हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की, जो है हमारा एसएससी CHSL प्रीवियस ईयर यानी 2023 क्वेश्चन जो आपको करा रहे हैं उसका फोर्थ सेशन। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं फटाफट से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष 10% की कमी आई। इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो पहले इसकी 60,000 थी जनसंख्या 2 साल पहले, 60,000 जनसंख्या। अब पहले वर्ष तो 5% की वृद्धि होगी, तो 5% कितना होता है परसेंटेज में? आप जानते हैं 1/20 यानी 20 से 21। वही हमारा सक्सेसिव परसेंटेज का केस काम करेगा। अगले साल 10% की कमी यानी 10 से 9। फटाफट से बता देता हूँ एक बार। 5% होता है हमारा 1/20। 1/20 कहाँ से आया? परसेंट हटाने के लिए 100 का डिवाइड करूँगा तो ये 1/20 आ गया। ऐसे ही 10% होता है 1/10। अगर कमी हो रही है तो 10 में से 1 घटाऊंगा 9 हो जाएगा। वृद्धि हुई है तो 20 में 1 जुड़ जाएगा यानी 21 हो जाएगा। डिटेल में आप चाहें तो हमारे चैनल पर इसका भी वीडियो अवेलेबल है, परसेंटेज ट्रिक्स के नाम से, उसे आप देख सकते हैं। उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ना है। और सक्सेसिव केस आप जानते ही हैं, कितना आ जाएगा 200 और ये 189। देख सकते हैं आप, 2 साल पहले जो जनसंख्या थी उसमें कमी हो रही है 2 साल बाद। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। तो 2 साल पहले कितनी थी जनसंख्या? 60,000। 2 साल बाद पूछी है उसने यानी वर्तमान, तो ये 200 किसके इक्वल हो गया? 60,000 की। एक रेशो की वैल्यू पूछूं मैं तो कितनी आ जाएगी? 300। मेरे को कितने रेशो की वैल्यू चाहिए? 189 यानी 189 इंटू 300 कितना आ जाएगा? 27। ये आ गया 6 और ये 5 यानी 56700 क्या होगी वहाँ की करंट पॉपुलेशन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको चलते जाना है और आंसर आपका तुरंत निकल आए। तो ऑप्शन नंबर ए 56,700 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है एक त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एंगल ACD 127 है। ABC अगर 35 है तो BAC का मान बताइए। तो ये मैं आज अच्छा क्वेश्चन कहूँगा। सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। ये ABC आपका क्या होगा? एक ट्रायंगल हो गया। भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है और ACD आपको गिवन है कितना? 127। तो ये हो गया 127 और BAC कितना? 35 गिवन है। तो ये चीज हमको क्वेश्चन में गिवन है। हमें निकालना हमें ABC गिवन है और BAC हमें निकालना। BAC फाइंड आउट करना है। ABC गिवन है 35 डिग्री। तो ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फिर से वही सिंपल जो कंसेप्ट होता है ट्रायंगल का, कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अब 3 एंगल हुए कौन कौन से? एक तो ABC प्लस BCA प्लस BAC जो आपको निकाला है, तीनों का सम 180। अब ABC की तो वैल्यू गिवन है 35 डिग्री। BCA कितना होगा? तो इसकी वैल्यू अगर पता लग जाए तो थर्ड एंगल निकाल सकता हूँ। अब इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? आप जानते हैं BD क्या है? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है
तो ये कंप्लीट एंगल कितना होता है स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री। 180 में से अगर मैं 127 घटा दूं तो क्या मेरा BC यानी निकल आएगा, यानी 180 डिग्री माइनस ACD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ACB की। तो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री कितना आ गया 53 डिग्री। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 53 डिग्री। अब ये 53 मैं यहाँ पुट कर दूंगा, प्लस BAC की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू 180। इन दोनों का मैं सम करूँ कितना आ रहा है 88 डिग्री प्लस BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BAC की मेरी वैल्यू निकल के आ गई कितने 92 डिग्री। तो 92 डिग्री क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 92 डिग्री। तो 92 डिग्री विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो पिछले साल CHSL में आपका पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपके जो कॉमन कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब चलें आगे फटाफट से थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो थर्ड में कह रहा है व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन गिवन है x² - 1 अपॉन x - 1 माइनस x² - 9 अपॉन x - 3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये मैं थोड़ा सा कहूँगा एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटी सी एक ट्रिक छुपी हुई है इस क्वेश्चन में। यदि उसको आप पढ़ने में कामयाब होगे तो बिना ही कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। जी हाँ, बिना कैलकुलेशन। देखने में जरूर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखें तो एक चीज एग्जामिनर ने इसमें छुपा रखी है, तो उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो कर लें इसका सॉल्यूशन। ये हमें गिवन है जिसकी वैल्यू निकाल दी। तो एक चीज मेरे को बताओ, ये क्या गिवन है x² - 1। अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब सब 1 ही तो होता है। क्यों लिखा मैंने 1 का स्क्वायर? क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनाना था किसका, a² - b²। और a² - b² आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, a - b इंटू a + b, यही होता है। तो क्या मैं इसकी जगह ये पुट कर सकता हूँ x - 1 इंटू x + 1। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको ये दिमाग में ही करना है जिससे टाइम सेव। कट गया ये, तो इसलिए मैं कहता है एक छोटी सी चीज इस क्वेश्चन में छुपी है, वो यही थी कि फॉर्मूला बनेगा आपको a² - b²। ऐसे ही आपको यहाँ भी बनाना होगा। 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा x - 3 x + 3 अपॉन x - 3। ये भी कट गया, क्या बच गया x + 1 माइनस x माइनस प्लस माइनस -3। x से x कट गया, प्लस का 1 माइनस का 3 -2। आपका आंसर आपके साथ। तो -2 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखा इन क्वेश्चंस को, तो इन चीज़ों को आपको बार बार कंटिन्यू प्रैक्टिस से ही आप इन चीज़ों को तुरंत जान पाएंगे। ठीक है साथियों, एक आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें तो कितनी लंबे कैलकुलेशन होगी आप जानते हैं। एक हमने ये कैलकुलेशन, ठीक है साथियों। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई
22 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो अगर आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो क्या होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? एक ही फॉर्मूला होता है इसका, √3/4 ए स्क्वायर, जो बार बार आपका यूज होता है। ए क्या होता है हमारा? साइड ऑफ ट्रायंगल, जो आपको 22 गिवन है। √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर। √3/4 22 इंटू 22, 4 से कट गया 11 पे, सॉरी 2 से कट गया यहाँ पे 2 पे, और 2 से 11 पे, और 2 से यहाँ 11 पे, कितना आ गया? 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के आ गया एरिया आपके सामने समबाहु त्रिभुज। तो देख सकते हैं आप कि जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर है तो उन्हें आप तुरंत लगा पाएंगे। तो ये था 4th क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 जमा करता है। तो प्रिंसिपल सबसे पहले आप नोट कर लें, 10,000 गिवन है यानी मूलधन। आगे क्या कह रहा है? फंड पर ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि धनराशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी तो 5 वर्ष बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगा? इसको मैं कहूँगा अभी तक का इस जो पेपर का था पहला बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। अभी तक जो थे वो फॉर्मूला बेस्ड या फिर जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। ये है थोड़ा सा आपका दिमाग जिसमें यूज होगा। एक बार खुद से आप ट्राई करें, फिर मैं सॉल्यूशन कराता हूँ इसका। दोस्तों एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? स्टार्टिंग में रेट कितनी गिवन है? 8%। तो इसका भी मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जिसमें आपकी मिनिमम कैलकुलेशन होगी, और आप अगली बार आप देखते हैं इसका आंसर तुरंत लगा के आ जाएंगे बिना कैलकुलेशन। तो कंसेप्ट क्या है चलिए देख लेते हैं। पहले साल थी ब्याज कितनी? 8%। हर साल वो कह रहा है 4% बढ़ रही है। अगले साल कितनी होगी? 12%, फिर 16%, फिर 20%। तो 5 साल की कितनी आ जाएगी? 24%। सिंपल इंटरेस्ट में आप जानते हैं जितने भी साल की निकालनी हो, मान लो 1 साल की रेट अगर 8% है और 5 साल की करे तो कितनी लेते हैं नॉर्मल? सीधा 5 से मल्टीप्लाई करके 40%। अब यहाँ पर 4% हर साल बढ़ रही है तो इनको ऐड कर लेंगे, 20, 36, 56, और ये हो गया हमारा 80, यानी 80%। क्या आ गया 80%? 5 साल बाद जो ब्याज प्राप्त होगा। अब 80% किसका ब्याज प्राप्त होगा? मूलधन। तो 10,000 का 80% यानी 8,000। तो 8,000 रुपये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं अगर अब मान लो ये तो था चलो कि इसकी 5 ही साल की बनते, हो सकता है आपको 20 साल दे दे, 15 साल दे दे, जिसमें आप अगर एक के सम करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का 8% हो गया, सेकंड का 12%, फिर था लास्ट, या लास्ट ना भी गिवन हो तो आप क्या एपी यूज कर सकते हैं। एपी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता ही है कितनी है, जितने ईयर्स हैं, यानी 10 साल गिवन है 15 साल, तो नंबर ऑफ टर्म्स उतनी आ जाएंगी, और nth टर्म आप निकाल लेंगे वहां से कि कितनी होगी। उसके बाद आप सम ऑफ एपी का फॉर्मूला n/2 a + l वो लगा सकते हैं। तब इस टाइप का क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया हो।
अब चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 5th क्वेश्चन था हमारा इस सेशन का। तो चुनिंदा जो 10 क्वेश्चन है रोज एक नई शिफ्ट में से मैं आपके लिए लेके आता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अब चलते हैं आगे 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th में क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर अंकित किया और 10% की छूट देकर 1890 में बेच दिया। उत्पाद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 5% अधिक अंकित किया। 5% यानी 1/20, तो 20 से 21 अभी बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद क्या कह रहा है, 10% की छूट देकर 1890 में बेच दिया। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये लगभग। कितना आ गया 200, ये 189। 1890 में बेच दिया, 1:10, तो 200:2000, तो 2000 पे क्या आ गया मार्क प्राइस उसका, सॉरी 2000 क्या आ गया उसका क्रय मूल्य आपका यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है साथियों, तो क्रय मूल्य हमें बताना था, वो कितना निकल के आ गया 2000। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चले आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें शेषफल 0 गिवन हो, तो हम हमेशा जो रिमाइंडर होता है उसको क्या करते हैं, जो आपको संख्या गिवन है उससे डिवाइड, यानी 0 को अगर मैं 65 से करूंगा तो 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। लेकिन इसके पीछे क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है वो मैं आपको एक बार जरूर क्लियर कर दूंगा आज, ताकि आगे से आपको इस पर कोई डाउट ना रहे। तो एक बार वो मैं क्लियर कर देता हूँ कंसेप्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 होगा। क्या कह रहा है, एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या मैंने x सेलेक्ट कर ली, 78 से भाग देने पर भागफल आया 280 और शेषफल 0। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिविडेंड क्या होता है हमारा, जिसको भाग कर रहे हो, अगर सिंपल बेसिक भाषा में बोलूँ मैं, जिसको भाग किया जाना। डिवाइजर जिसके द्वारा भाग किया जाना। क्वोशिएंट हमारा भागफल, रिमाइंडर शेषफल। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये जरूर आपके क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो डिविडेंड क्या है हमारा, किसको डिवाइड करना है, मैं जानता नहीं हूं तो मैंने x सेलेक्ट कर लिया। किससे डिवाइड करना है, डिवाइजर यानी 78, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट यानी 280 प्लस रिमाइंडर 0। तो x यानी वो संख्या निकल के आ गई मेरी 280 इंटू 78, ये वो संख्या है आप। तो बजाय मल्टीप्लिकेशन करने के, अब मेरे को क्या कह रहा है, यदि इस संख्या को मैं 65 से डिवाइड करता हूँ, यही बोला मुझे इस क्वेश्चन में।
इस संख्या को 65 से डिवाइड करता हूँ, तो मैं 65 पुट कर दूँ, 65 से डिवाइड करना, 13 से कट गया 6 पे, 13 से 5 पे, तो आप देख सकते हैं 53 इंटू 6 यानी 318 मेरा क्या निकल के आया, भागफल, और रिमाइंडर आ रहा है 0, यानी शेषफल आ गया 0। तो ये कंसेप्ट है, तो बेसिक फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है यहाँ पे डिविडेंड। उम्मीद करता हूँ आज ये कंसेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो गया हो। चले अब आगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सरल कीजिए, यानी आपको इस स्टेटमेंट को सिंपलीफाई करना है। क्या गिवन है, 4 इंटू में 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब डिवाइड बाय 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119। तो अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं मैथ्स के, तो एक बार में देखने पे आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तभी आप इसको अब बेसिक तौर पे सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, बहुत आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है हमारा, कौन सा, फटाफट से नोट करा देता हूँ मैं, साथ साथ आपको फॉर्मूला भी नोट कराता चल रहा हूँ, ताकि कल को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है हमारा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ध्यान रखना, जब भी माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा, जब भी प्लस हो तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो ये दो फॉर्मूले बहुत कॉमन है, तो इन्हें जरूर आप नोट करें। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी यानी 17 माइनस 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी 17 इंटू 7 119। नीचे क्या गिवन है, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119। तो अब ये सारा ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या मैं इसको काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। क्या बच गया यहाँ पे 10 यानी 4 इंटू 10, 40 आपका आंसर आपके सामने। तो इस तरह से आप किसी भी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं जब भी आपको कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, जितने भी अलजेब्रिक हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आपको एक वीडियो कंपाइल करके दी थी, लगभग 2.25 घंटे की है, जिसमें जितने भी कंप्लीट मैथ्स के फॉर्मूले हैं जो भी एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। तो अभी तक तो उस वीडियो को ना देखा हो तो किसी भी एग्जाम को देने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देख के जाएं। एक भी जो फॉर्मूला आपका शायद उस वीडियो से बाहर आए, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप सिंपली मैथ्स कंप्लीट फार्मूला बाय भरत से लिख सकते हैं यूट्यूब पे, तो वो वीडियो आपको शो हो जाएगी। अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अभी 9th क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन है। इस टेबल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका में अंग्रेजी की 4 इकाई परीक्षाओं में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये 4 छात्र हैं, रानी, राजू, रवि और रेखा, जिन्होंने 4 यूनिट टेस्ट में आपके जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो गिवन है इनके। क्या क्वेश्चन पूछे हमसे, 4 छात्रों में किसके औसत अंक सबसे अधिक है। अब यहाँ पे एवरेज स्कोर आपका चारों का सबसे पहले निकालना होगा, फिर देखना किसके सबसे अधिक है। तो फटाफट से एक बार इन सब का निकाल लेते हैं, चारों का टोटल करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट अगर बच्चे की यानी रानी की बात करूं तो कितना आ रहा है, 20 और 22 42, 42 और 24 आपका 66, 66 और 23 89।
तो इसके टोटल मार्क्स आ गए 89। नेक्स्ट के आ रहे हैं अब यहाँ पे 22 और 18 40 64 और 84। थर्ड रवि के हैं आपके 24 और 22 46 46 और 20 66 66 और 4 70 और 20 90। और रेखा के आपके 20 और 21 41 41 और 22 63 और 23 आपके 86। हमसे क्या पूछा है कि किसका एवरेज स्कोर, अब ये है टोटल स्कोर, आपसे पूछा एवरेज स्कोर, लेकिन अब 4 स्टूडेंट है, चारों के 4 सब्जेक्ट है, तो जिसके टोटल स्कोर ज्यादा होंगे उसी का एवरेज स्कोर क्या होगा, ज्यादा। तो टोटल स्कोर किसके ज्यादा है, 90। यानी जो रवि के टोटल स्कोर है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी रवि आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। रवि के मार्क्स क्या है सबसे ज्यादा, कितने, 90। एवरेज स्कोर निकालोगे तो 4 से डिवाइड कर लो, 22.5 आ जाएगा। तो इस टाइप के आपको कैलकुलेशन से बचना है कि आप पहले टोटल करें फिर एवरेज निकालें। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 4 बच्चे हैं, चारों के 4 ही सब्जेक्ट गिवन है। हाँ किसी के 4 किसी के 5 ऐसे गिवन होता तब हमें एवरेज निकालनी होती। अब सबके अगर सब्जेक्ट सेम है तो उनका एवरेज भी उसी का ज्यादा आएगा जिसके मार्क्स ज्यादा है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, इनका आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में आपको इनको माइंड में रखना है अपने, तभी आप टाइम सेव कर पाएंगे और गिवन टाइम में अपना एग्जाम कंप्लीट कर पाएंगे। चले अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हर बार की तरह आपका क्या होता है, होमवर्क का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, जो भी आंसर होगा आपको कमेंट करना है। कल का सेशन होगा उसमें इसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अब जो पिछला सेशन मैंने लिया था आपका, उसमें जो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। एक बार उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन, अब इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो क्या गिवन है इसमें हमें, यदि cos 3a इज इक्वल टू साइन a माइनस 22, तो 3a इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, a का मान बताना है। cos 3a किसके इक्वल है, साइन a माइनस 22 डिग्री। ए का मान आपको बताना था यहाँ पे। तो कोस थीटा मैंने पहले भी आपको बताया था, साइन थीटा के इक्वल कब होता है, व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपके थीटा 1 और थीटा 2 होगा। जब भी इनका सम आ रहा हो 90 तो हमेशा ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब यह इक्वल गिवन है, इसका मतलब क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके इक्वल है, 90 के। थीटा 1 कितना है, 3a प्लस थीटा 2 a माइनस 22, ये 90 के इक्वल। 4a इज इक्वल टू 112 और a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 28 डिग्री। तो 28 डिग्री क्या था आपका सही आंसर। और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाला होगा। जिसका भी ये कंसेप्ट क्लियर ना हो तो उसका उम्मीद करता हूँ आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास की PDF मैं हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक्स बाय भरत सर पर अभी अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वहाँ से आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास की अपडेट्स और जितने भी सेशन होंगे उनकी PDF फाइल अवेलेबल कराई जाती है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।